हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीजे स्टडी क्लासेस में। और हमारे चैनल पर ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा जीवों में जनन। बायोलॉजी का है फर्स्ट चैप्टर। तो पहला सवाल है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होते हैं कायिक कोशिका में। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मेढक में। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडज है? एकिडना। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं बांस। निम्नलिखित में द्विगुणित है युग्मनज। किस फल का बीज चोर खाया जाता है? तो इनमें से सभी, शरीफा का भी, लीची का भी, जायफल का भी। समयुग्मकी पाया जाता है, समयुग्मी शैवाल में पाया जाता है। अंडपरजक निम्नलिखित में है, तो इसमें होगा इनमें से सभी। अंडपरजक मतलब सर्प भी, मगरमच्छ भी, मुर्गी भी, अंडा देने वाला पक्षी, पशु। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल नारियल है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो यीस्ट में। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है, मतलब झूठा फल? निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? तो सेब होगा। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इसमें अमीबा में पाया जाता है। जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में। लीची का खाया जाने वाला भाग को कहा जाता है? लीची का खाए जाने वाले भाग को कहा जाता है बीज चोल। बिना निषेचन के फल नमान को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इस चारों में सही का चुनाव करने का रहा है, तो इसमें सही का चुनाव होगा हाइड्रा की कलिका। ईख में गारफेंटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये भर सर्कुलर बंडलेस बिखरे होते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदीन मतलब पुदीन काय का प्रवर्धन होता है? तो अंतःभूस्तरी। कुकर का संभावित जीवन काल होता है? कुकर मतलब कुत्ता का संभावित कुकर का जीवन काल होता है। तो इसमें कितना होगा? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें होगा 20 वर्ष। शाख को वृन्त पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो शाख पर होगा। अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो संयुग्मन कहते हैं। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कईक प्रजनन होता है? तो कईक प्रजनन होता है बायोफिल्म एवं कैलेंचोए में। रात में खिलाने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज होगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल। किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं मोर्फोलैक्सिस।
द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो होगा आवृत्त बीजी। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? मतलब निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? तो इसमें होगा जोस्टेरा। पिस्टिया में कई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी के माइकोएड्स में गुणसूत्र की संख्या होती है 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओविविपेरिटी होता है? तो किसमें होता है? रेटल सर्प में। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है स्पोरसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं लैंगिक विरूपता। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो फेसियोला में पाया जाता है। किसमें तृतीयक द्विखंडन पाया जाता है? तो सिराटियम में पाया जाता है। प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है तो प्रजनन अवस्था। यौवनावस्था के बाद प्रजनन अवस्था आता है। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? मतलब विचारों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसमें होगा युग्मक जनन, संयुग्मनन, युग्मज, भ्रूण जनन। सी नंबर। शब्द होमोटैलिक एवं मोनोइकोस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।